जितनी सारी बातें वो बोलते थे उसका कोई आधार नहीं था, लेकिन बोलते थे। लेकिन भाजपा को भी इतना हार्ड एक्शन नहीं लेना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को लेकर आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दे दिया है और साफ तौर पे मुकेश सहनी के साथ साथ बीजेपी को भी उन्होंने एक सलाह दी है। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पहले आप वो सुने। देखिए, हम लोग मित्र रहे हैं, वो मुलाकात होती रहती थी, लेकिन जितनी सारी बातें वो बोलते थे उसका कोई आधार नहीं था, लेकिन बोलते थे। अब जैसे 165 सीट पर उत्तर प्रदेश में लड़ गए, फिर लोगों से कहा कि हम किसी के सहारे नहीं हैं, हम खुद अपने ये हुए। फिर यहाँ बोल दिए कि भाई बात चल रही है राजद से कि आधा आधा टाइम मुख्यमंत्री होंगे। तो इस तरह की बातें राजनीति में नहीं होती है, अगर होती भी है तो पर्दे के अंदर होती है। अभी चीज़ को क्लियर कर रहे थे, फिर उन्होंने एक तरह से गठबंधन धर्म को तो जरूर तोड़ने का काम किया। उत्तर प्रदेश में लड़ गए थे, कोई बात नहीं, वहाँ जदयू के लिए भी लड़े, लेकिन यहाँ आज बुझा में हम भी कहते हैं कि टिकट उनके आदमी को मिलना चाहिए था, क्योंकि परंपरा है कि जिसके आदमी मरते हैं या जिसका आदमी रहता है उनको दिया जाता है, लेकिन वहाँ नहीं दिया। तो इसका कारण यही है कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का खींच हो। तो जब भाजपा ने ऐसा कोई कदम उठाया तो इनको चुप लगा देना चाहिए था। राजनीति में बहुत आगे के चांस मिलता है। कल MLC का मामला है, परसों राज्यसभा का मामला है, फिर और मंत्रिमंडल में जाने का मामला है। तो एटलीस्ट वो चुप रहते तो हम समझते हैं कि भाजपा बड़ी पार्टी है, भाजपा से उनका संबंध अच्छा रहा है, शायद उनको ये नौबत नहीं आती। लेकिन उन्होंने सब चीज़ को दरकिनार कर दिया और जिसके कारण आज उनको बर्खास्तगी का ये सोचने से तो गलत है। मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि जब अकेले पार्टी से रहते अपने दम पर, तो ये गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं और गठबंधन में जो मल्ली थे, मुकेश जी थे, वो भाजपा कोटा के आदमी थे। इसलिए जब भाजपा के कोटा रही ने उनको जब रिकमेंड किया बर्खास्तगी के लिए, तो नीतीश कुमार जी के सामने कोई चारा नहीं था कि उसको रिकमेंड कर दे गवर्नमेंट के बर्खास्तगी, और वही हुआ। इसलिए जो हुआ वो कोई गैर संवैधानिक नहीं है, उचित हुआ। लेकिन ये जरूर है, एक साथी के नाते हमको ऐसा लगता है कि एक तो गलती ये कर ही गए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन भाजपा को भी इतना हार्ड एक्शन नहीं लेना चाहिए था, ये हम कह सकते नहीं। हम कहा कि एक्शन जो हुआ है, न मुख्यमंत्री कोई गलत एक्शन लिए हैं, और जहाँ तक रिकमेंडेशन का सवाल है तो भाजपा के दल से वो थे, और जिस दल में वो रहे हैं उस दल के खिलाफ कुछ बात जाती है तो ये भाजपा के पक्ष की बात थी कि भाजपा उनको क्या करती। तो भाजपा ने उनको कहा कि हाँ साहब वो नहीं रह पाएंगे। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को रिकमेंड किया, चीफ मिनिस्टर भी राज्यपाल के यहाँ दे दी। इसलिए गलत कहीं नहीं हुआ है। गलत इस माने में हम कहते हैं, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर कहते हैं कि उनके मित्र रहे हैं, तो अच्छा सीट उनको दिया था उन्होंने के लिए, मंत्री बनाए थे। अगर कहीं कुछ फालतू बातें हो भी गई है तो भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, उसके नेता बहुत बड़े उदार व्यक्ति हैं, बहुत महान आदमी हैं, उनकी गलतियों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, शायद अपने आप सुधर जाए। हाँ, बातें हुई हैं, उनके शीर्ष के नेता एक बार आए थे हमारे पास, जायसवाल साहब, और बातें चल रही थी। उसमें नैतिकता की बात जहाँ आई थी तो हमने भी कहा था कि अब इस परिस्थिति में सहनी जी को नहीं रहना चाहिए, आपने उनको त्याग पत्र देना चाहिए, और त्याग पत्र नहीं देंगे तो क्या करना है, इस सब पर हमारी बात नहीं हुई थी। और त्याग पत्र देने की बात इन्होंने शायद नहीं कही कि हम त्याग पत्र नहीं देंगे। तब उन्होंने रिकमेंड किया चीफ मिनिस्टर को, एक्शन कभी हुआ ना तो बोले ना कि भाई इनको नैतिकता के दृष्टिकोण से
रिजाइन करना चाहिए। तो आपने साफ तौर पे सुना, जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए था, साथ ही साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बड़ी सलाह दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से आज पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी भारतीय जनता पार्टी को सलाह दी है, तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से क्या कुछ जवाब निकल कर आता है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।